Praise the Lord. हम प्रार्थना करें। महान पिता, इस घड़ी हम आपको महिमा दे रहे हैं। खुदा, बाप को उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, बाप के निकटता में आनंद है, आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा विद्यमान रहता है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये कलीसिया इकट्ठा हुई है ताकि हम आपकी महिमा करें, क्योंकि आप महान हैं, आप आदर के योग्य है, आप भय के योग्य है। आज यहाँ हम जो गाएंगे, जो बजाएंगे, सबके द्वारा महिमा पिता सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले। धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 566 गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। अपने आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के जो आए, जिंदगी के फिकर। आंधिया बन के जो आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है
गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, शत्रु होगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, शत्रु होगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखना है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। अपने आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपने आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के जो आए, जिंदगी के फिकर। आंधिया बन के जो आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने शत्रु होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने शत्रु होंगे बेअसर, तेरा रक्षणे वाया तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रक्षणे वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। अब आराधना बढ़े तू मेरा बल मेरी नजात 558। तू मेरा बल मेरी नजात मेरी आराधना, तू मेरा बल मेरी नजात मेरी आराधना, यहोवा शालोम तेरी स्तुति हो, यहोवा शालोम धन्यवाद, यहोवा शालोम तेरी स्तुति हो, यहोवा शालोम धन्यवाद। मेरे पाँव को चलने न दे वो चट्टान तू, हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान तू, मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान तू, हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान तू।
बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। यहोवा सलोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा सलोम, धन्यवाद। यहोवा सलोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा सलोम, धन्यवाद। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा। ओ साथ तू रहता सदा, ये हर दम कहूं। यहोवा सलोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा सलोम, धन्यवाद। यहोवा सलोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा सलोम, धन्यवाद। तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। यहोवा सलोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा सलोम, धन्यवाद। Praise the Lord. भाव आराधना बढ़े, प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान। सॉन्ग नंबर 512। भाव प्रभु के महिमा कर। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से।
मैं धन्यवाद के साथ बाल कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का छू कर भर मुझे अपने साबर से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का छू कर भर मुझे अपने सामर से धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। महान प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। तो पवित्र है परमेश्वर और तू ही है जो हमें पवित्र बना सकता है। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। तेरे बहाए गए लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा लहू हमें शुद्ध करता है। तेरा लहू हमें पवित्र करता है। तेरा लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। बाओ हम फिर से इस गीत को गाकर आराधना करें। प्रभु से कहे वो हमें अपना पवित्र स्थान बनाए, जहां वो रहे, जहां उसकी महिमा रहे, जहां उसकी मौजूदगी रहे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से धन्यवाद के साथ पाल कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए।
पास धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ बाल कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का छू कर भर मुझे अपने साबन से मैं धन्यवाद के साथ बाल कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का छू कर भर मुझे अपने साबन से मैं धन्यवाद के साथ बाल कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। बहुत पवित्र आत्मा की महिमा कर ईश्वर आत्मा है, बस से उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना। आत्मा है उसकी आराधना करने वाले परमेश्वर आत्मा है उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से
की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि पिता वैसे ही आराधकों को ढूंढता है। पवित्र आत्मा हम आपकी महिमा करते हैं। अब बहार परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। अब आदर के योग्य है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप स्वयं परमेश्वर, पर हम आपकी आराधना करते हैं। तो जीवन का आत्मा है, तो अनुग्रह का आत्मा है, तो परमेश्वर का आत्मा है, तू बसी का आत्मा है। मोहम्मद तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू स्वयं परमेश्वर है। तुझसे हमें जिंदगी मिली है। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा ने बनाया है और उसके श्वास से मुझे जीवन मिलता है। पवित्र आत्मा तेरे कारण आज हमारी जिंदगी, तेरे कारण आज ये कलीसिया खड़ी है, तेरे कारण आज हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हम तेरी महिमा करते हैं, हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए, हमें संभालने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहु हम अन्य भाषा में बातें करें पवित्र आत्मा से। बड़ा होड़ खंदर ला बड़ी या बड़ला बूढ़ कंदर ला बड़ी निम बड़ला माड़ बिद्र लाय रबल बसीब जे बड़ला माड़ कंदर लाय रबल बसीब दो बड़ला मूड़ कंदर लावड़ी बराबाद्र लाग दे बड़ला माद्र लाय रबल बसीब जोंगड़ला बाड़ कंदर लाय रबल बसीब यादर लाय राबा मशीका तो बित्र ला निम बड़ला मूड़ कंदर लाय रबल बसीब जंगड़ला माड़ कंदर लाय राब
Rabasturil Sambasturil Dabe Mari Badrilaya Nimbadila Murkadrilaya Rabalama Sambastur in the Buddha, Bada Kuri Kantildahi, Rabalaba Siba, Rubitrilabin, Jinga Rubia, the Mastrilabin, Jinga Rubitya, Bastrildabi, Subarila, Mustrilayan, Nema Mama, Kuri Kantildahi, Rabastrilabin, Reba Rubitrildahi, Rambado, Shiba to Bitrilan, Nembadila, Murkandilaya, Rabasturilabin, Rabba Astrildahi, Reba Astrilabin. Jeevada Murkadullah Rababa Shivatr in the Bida, Parya Kuri Kadraya, Debada Master Limbadu Bedrilaya, Riba Mashiba Rubita Bisamba to Bitrilam, Yababa Hori Bestrila, Shukatrilam, Barya Kadavim to Bere Besiban, Barya Kadavim to Bere Besiban, Jimbadila Mari Bitrilah, Rubastrilabin, Sangariba Rubitril. Sangarima Rubitrilavin, Nangarida Murkadrilabi, Jobera Sobiaba, our Katrilahi, Rabastrilavin, Reba Shiba to Bitrilavin, Namarida Murkadrilabi to Betrilabi, Rabetrilavin, Jabarida Masiba Kurkadrilavin, Namarida Murbitrilahi, Rabastrilavin, Arya Kurika de Mutrilai, Rivera Shiva to Bitrilam, Badavidrilai, Rabedo. Sambaru Bitrilan, Jabada Murkadrilayan, Dobada Marabitrilayan, Rabato Sambaru Bitrin, Baadema Siva Rubitrilan, Havada Murkadrilan, Sababa, Hori Vastral Dabe, Sombas to Bitrilan, Lingarilla Markadrila, Jumbadida Murkadrilan, Shibaba. दाम सारा आदर सारी महिमा सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भला एक्साइटेड है बच्चे सुनने के लिए ठीक है भवलो खोलेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 10 ठीक है देखो बा क्या लिखा हुआ है परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था ठीक है पहला कुरिन्थियों 15 का 10 बाइबल से लिखा हुआ है but by the grace of God I am what I am and his grace toward me did not prove well but I labored even more than all of them yet not I but the grace of God with me अब इधर देखो किसी भी कार्य में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है किसी भी कार्य में परफेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है हार्ड वर्क करना पड़ता है कि नहीं बिना काम किए आप परफेक्शन में नहीं बढ़ सकते बिना काम किए आप उस कार्य में निपुण नहीं हो सकते आप कितना चाहे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा आपको करना होगा तो यहां पर बोल रहा है पौलुस मैं जो कुछ भी हूं पौलुस किस लेवल में था बोलता है मैं मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं 14 वर्ष में मतलब 14 साल बीत गया था उस घटना को घटे हुए ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया ऐसी बातें सुनी जिसका कहना उचित नहीं इसका बोल बनाना मनुष्य को उचित नहीं मतलब अद्भुत बात पौलुस एक ऐसा शख्स जिसके पास पवित्र आत्मा का नौवर था प्रेम का प्रकाशन प्रभु उसको दिया इतना प्रकाशन उसको दिया कि घमंड से ना फूल जाए इसलिए उसको एक कांटा लगा दिया उसको कंट्रोल में रखने के लिए
उसके वस्त्र से सामर्थ्य बहता था, लोग चंगे होते थे, उसकी छाया के द्वारा लोग चंगे होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे। और उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे कलीसियाओं को खड़ा किया। वो अपोस्टल भी था कि नहीं? वो प्रभु बहुत ज्यादा बढ़ा कि नहीं? अब ये बतलाओ, तुम लोग बढ़ना चाहते हो? हाँ। कैसे बढ़ोगे? चाहते तो हो, करना क्या पड़ेगा? हार्ड वर्क। अब वो हार्ड वर्क वो नहीं जो तुम लोग घर में कर रहे हो, वो तो करना है, वो करना ही है। वो हार्ड वर्क नहीं जो रोजमर्रा के जीवन में हम कर रहे हैं, अपनी बोलते हैं ना, अपने जीविका के लिए, वो करना है। उसमें हार्ड वर्क करोगे, अपनी जीविका में जहां तुम नौकरी करते हो वहां हार्ड वर्क करोगे, वहां निपुण होगे। घर के कामों में हार्ड वर्क करो, घर के कामों में निपुण होगे। लेकिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। नहीं करोगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो मेरा एक सवाल, ठीक है ना? अन्य भाषा तो हम लोग ने सबको प्रभु दिया है कि नहीं? चलो तू बता, तू कितना देरी बोलता अन्य भाषा? क्या है उसका लिमिटेशंस? एक दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, ईमानदारी से। एक प्रभु सब जानता है, लेकिन वो इस तरह से जाने कि तुम उसको बतला रहे हो। कितना देर अन्य भाषा बोलते हो? लगभग आधा घंटा, ठीक है। अमृत वो भी तो, अमृत और प्रीता में कोई डिफरेंस नहीं है। जो पहले आया प्रभु में वो भी आधा घंटा, जो बाद में आया वो भी आधा घंटा। उधर न बोलती नहीं टाइमिंग नहीं देखती। मेरा अंदाजन कितना? 1 घंटा हम एक दिन में बोल लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। कितना देरी? अरे भाई गैस लगाते हैं ना, कितना देरी? 40 मिनट। तो ये भी तुम्हारे ही लेवल, ज्यादा दूर नहीं गई है, बस 10 मिनट आगे है। अब ये बतलाओ, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हार्ड वर्क है। हमारे देश में परमेश्वर के बड़े दास हुए, ठीक है ना? अब परमेश्वर के बड़े दास को बड़ा दास क्यों बोला जाता है? पता है क्यों बोला जाता है? अबे आप जाओगे कोई प्रभु के दास से मिलने के लिए, तो ऐसा आपको देख के नहीं बोलेगा प्रभु का बहुत बड़ा दास आ रहा है। बोलेगा हाँ प्रभु का जन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। लेकिन एक बड़ा पास्टर यहाँ पे आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैं आत्मिक जन से नहीं बोलेंगे, बड़ा दास है। क्या है? बड़ा दास है। देखो प्रभु तो हम सबसे प्यार करता है एक जैसा, आप बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या बस सबसे एक ही जैसा प्यार करता है? आप अपने परिवार में किसको ज्यादा प्यार करोगे? बच्चों को तो मैं लोग ऐसे प्यार करते, कुछ करे चाहे ना करे। पर परिवार में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा करेंगे, हम उससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे ना? करेंगे कि नहीं? परमेश्वर भी तो ऐसा, पिता यीशु को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता है? सबसे ज्यादा कार्य किया है, बस यही। आप करो, आपको भी प्यार करेगा। समझ पा रहा ना बात? Praise the Lord। तो परमेश्वर का बड़े दास वो पद कैसे मिल जाता है? वे बड़ा कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए। क्या करते हैं? बड़ा कार्य। अच्छा चलो मेरा एक सवाल है। डीजस दिनाकरन अंकल हर साल स्वर्ग जाते थे, जैसे हर लोग जाता था ना, अब वो हर साल जाना था, मतलब स्वर्ग उसका घर था। मतलब यीशु उसको बोलते थे आओ, और मिलते थे बाकायदा। यीशु मसीह उससे बात करते थे सारे संतों की मौजूदगी में। कहना मतलब अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, और वो कई बार स्वर्गदूतों से मिले। गाब्रिएल उसके लिए आया, मिखाइल उसके लिए आया। यहां तक कि स्वर्गदूत आते थे, क्या बोलते थे कि मैं तेरे लिए संदेश लाया हूं, इसको लिखो। और डीजे अंकल कई बार इस बात को बोले हैं, किताब में लिखे हैं
कि रुकिए डायरी कहाँ है, डायरी में लेके आता हूँ, पेन में लेके आता हूँ। और डायरी ढूंढने गए, अब ढूंढ रहे डायरी और पेन भी ला रहे हैं। और स्वर्गदूत वहां पे खड़ा है और क्या बोल रहा है, जल्दी करो मुझे दूसरा जगह भी जाना है। हाँ 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 हाँ, और वो टाइम भी लग रहा है। और स्वर्गदेव बड़ा पेशेंसली, अब वहां से हड़बड़ा के जाकर तो पिता उसको डांट देगा, इसलिए रुका हुआ है। और उसके बाद वो बता रहा, वो लिख रहा, लिखने के बाद में हो गया, आप जा रहे। बड़े सीधे आते थे उससे मिलने के लिए। आप चाहते ऐसा इस तरह आपको भी मिले? हाँ। तो बात है ना, हमारे डीजस दिनाकर अंकल केवल चाह नहीं रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। कितना घंटा प्रार्थना करते थे पता है? दिन में कम से कम 8 घंटा। हम तो 8 घंटा क्या करते हैं, सोते हैं। वो 8 आवर्स प्रेयर करते थे। 8 घंटा क्या करते थे? प्रार्थना। तो सोचा कब प्रार्थना करता था? रात के समय। दिन में तो ड्यूटी में, रात में क्या कर रहा है? प्रार्थना में समय बिता रहा है। भाई ये नहीं करो हर दिन 8 घंटा करो, अरे कदम तो बढ़ाओ। 30 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, और हम ड्रीम देखेंगे प्रभु बड़ा कार्य कर दे। प्रभु कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? सिस्टम। जब तक प्रभु में बढ़ने के लिए परिश्रम नहीं करोगे, प्रभु देगा ही नहीं। हनोक उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसको उठाया। तो हनोक क्या था? बैठा हुआ था जिसको उठाया। हनोक चला, परमेश्वर के साथ साथ क्या किया? चला। मतलब यो हाथ में हाथ डाल के घूम नहीं रहा था, परिश्रम किया। क्या किया? परिश्रम किया। अब्राहम को देखो, अब्राहम बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। ये लोग परमेश्वर के लिए समय दिए, अपना जीवन दिए। प्रभु का बात को मानकर रुके, प्रभु का बात को मानकर आगे बढ़े, प्रभु के लिए वेदी बनाया, बलिदान चढ़ाया। अभी तो बहुत आसान है, हाथ उठाओ और प्रार्थना शुरू। अब पहले क्या? पत्थर लेके आओ, बड़ा बड़ा पत्थर, उसके ऊपर बैल को रखो, फिर उसको मारो, फिर उसको जलाओ, फिर खाओ। कहीं खाते भी थे ना, तो कितना लंबा प्रोसेस होता था कि नहीं? तो बिना परिश्रम करते थे। अब हम परिश्रम नहीं करेंगे, कलीसिया परिश्रम नहीं करेगी, तो प्रभु कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर। ऐसे ही वर्ष बीतते जाएगा। प्रभु का आत्मा पा लिए है तो उसको लेके के लिए खुश नहीं होते रहना है कि अब तक स्वर्ग जा रहे हैं। पता चला स्वर्ग के वहां भी डंडे मिल रहे हैं हमें। बाप ही मारेगा। कौन मारेगा? बाप ही मारेगा, क्योंकि तुम मेरा बेटा तो होगा लेकिन काम के लायक बेटा नहीं बना। तुम सिर्फ बचा, औरों को नहीं बचाया। वहां भी हमारी अच्छी खासी धुलाई होगी। कितने प्रभु के दासों को प्रभु आत्मा में स्वर्ग में उठा के वहां डांटा है, और डांटने के बाद भेजा कि ठीक से चलो। तो हमें क्या करना है? अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाना है, बाइबल के समय, पढ़ने के समय को बढ़ाना है, और जो पढ़ते हैं उस पर हमें को चलना है। परमेश्वर क्यों बात नहीं करता? चाहते हैं परमेश्वर बात करे हम लोगों से। हाँ। अरे समय देंगे तब ना बात करेगा। प्रार्थना का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, प्रार्थना का मतलब सुनना भी है। 33:3 बता रहा था ना, 333 बस सुन रहा था। देखो प्रचार कर लेते हैं, प्रचार करने से बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु का नंबर मालूम है? क्या नंबर है? 333। वाह बहुत अच्छा। अब उसी को खड़ा कर उसी से पूछेंगे। 333 तो बताया, तुम 333 कितना बार करता है? आधा घंटा है। क्या लिखता है? हम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने, हम और भी दोषी ठहरेंगे।
या खड़ा होकर प्रचार कर रहे हो और आप खुद नहीं चल रहे हो, पहले डंडा उधर ही आएगा, उधर ही धुलाई करेगा। इसलिए बाइबल बोलता है हम में से बहुत से लोग उपदेशक ना बने। बन रहा है, ये ऐसा फील्ड नहीं है कि हम सिखा दिए और खुद नहीं कर रहे, मेरा ही धुलाई होगा। हम अगर सिखा रहे हैं, हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम भी ब्लेस होंगे, बाकी भी ब्लेस होगा। क्या बोला? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें बतलाऊंगा। प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखते हैं, हृदय की बातों को रखते हैं, उसकी इच्छा के आधार पर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर फिर जवाब देने लगता है, ये है तेरे लिए, ये है तेरे लिए, ऐसा तू कर। ऐसी योजनाओं को प्रकट करता है। कितना देरी बाइबल पढ़ते हैं? चलिए बतलाइए, चलो बतला। 1-1.5 घंटा हफ्ता में टोटल मिला के कि हर दिन? हर दिन। अब अच्छा है, तू बता। 1 घंटा, वो 1.5 घंटा पढ़ रहा है, तू 1 घंटा। तू बता। फाते नहीं है, टाइम ही नहीं देखते। पढ़ना है, अब चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन उसको मेडिटेट करो और समय के साथ इसका लेवल बढ़ना चाहिए। इसका लेवल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। वो ऑफ करो तो बगल वाला ऑन है, ऐसे ही। हाँ, उसको ऑफ करो। अब ठीक। घंटों बाइबल पढ़ो, समय निकाल के पढ़ो। 1 घंटा पढ़ते उसको 1.5 घंटा बनाओ, 1.5 घंटा पढ़ते उसको 2 घंटा बनाओ। काम काज को छोड़कर उसके लिए समय मत दो, लेकिन यीशु मसीह जो शिक्षा दिया उसका तो पालन करो। जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। कैसर का मतलब संसार का, घर का जो काम करना करो। अब ऐसा नहीं कि घर में कुछ काम हम नहीं करेंगे, सब भूखे मरो, हम बैठ कर बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो करो, लेकिन उसके लिए समय बचाओ कि प्रभु को मेरे को समय देना है। अब पढ़ने के बाद, अब ये बता, पढ़ने के बाद उसको सोचते हो कि नहीं? लेके सोचते हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? कि भूल जाते हैं। उसको सोचना है, मेडिटेट करना है, उसमें क्या है प्रभु से पूछना है। प्रार्थना में कोई यही नहीं, प्रभु देख मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु देख मुझको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। प्रभु ये वचन का मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है? यीशु मसीह का चेला लोग यीशु मसीह के पास आकर बार बार ऐसे नहीं बोलता था, या रोटी घट गया, इधर मछली घट गया, इधर अखरस घट गया, ऐसा नहीं बोलता था। तूने जो कहा उसका मतलब हमको बता। उन्हें बार बार यीशु मसीह को आके बोलते रहता था, तूने जो कहा उसका मतलब क्या है? प्रभु बतलाता था। इतना बतलाया प्रभु लोग को, और पवित्र आत्मा इतना कार्य किया कि लोग सुसमाचार लिख दिए। आज हम लोग पढ़ के उसका भेद समझ रहे हैं। तो परमेश्वर के दास लोग, जो बड़े बड़े दास सुबह अभी भी है, वे कैसे उस बड़े लेवल में पहुंचे? वो परिश्रम किए। वो क्या किए? परिश्रम किए। प्रार्थना में घंटों समय बिताए। कोई भी प्रभु का जो बड़ा दास सुबह है, ये अभी भी है, आप उसका जीवन को देखिए, वे लोग घंटों प्रार्थना में समय बिताते। नाइट प्रेयर रहता ही है उनका। बाइबल घंटों पढ़ते, मेडिटेट करते और वचन के आधार पर चलते। ये 3 काम जो कर लिया वो बढ़ जाएगा। जो बाइबल पढ़ रहा है, अच्छा से मेडिटेट कर रहा है घंटों, जो घंटों प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है, वचन के आधार पर चल रहा है, उसको बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि उसके पास वो फार्मूला है, वो सिस्टम है प्रभु का, डिवाइन सिस्टम। ये करना है और मैं बढ़ता चला जाऊंगा। और जब आप ऐसा करिएगा तब प्रभु प्रकाशन देगा। प्रकाशन चिल्लाने से नहीं देता है। Praise the Lord। जैसे प्रभु प्रभु कहने से कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। अभी बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, अभी तो
गली गली में प्रभु प्रभु कहेगा, क्रिश्चियन बस नहीं कहेगा। हर जगह चरनी, हर जगह डांस, तो उसको देख ऐसा शॉक्ड नहीं हो जाना है कि लोग प्रभु के जन है, नहीं, डांसर्स लोग हैं। पौलुस ने लिखा कि मैं जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। तो अनुग्रह हम सब के लिए। कैसे अनुग्रह हम सब के लिए? उसके परिपूर्णता से हम सब ने पाया यीशु मसीह के द्वारा, अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह सबके लिए बलिदान देती है, यीशु मसीह का ब्लड सबके लिए बहा, और जब हम यीशु को ग्रहण कर ले, अब वो अनुग्रह हम सब के लिए। लेकिन उस अनुग्रह को कौन ज्यादा यूज कर पा रहा है, और कौन उसको मिसयूज कर रहा है? इसे पवित्र आत्मा पाले। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? अनुग्रह का आत्मा है। अब आप कितना बड़े, वही आत्मा जो आपके अंदर है वही मेरे पास भी है, लेकिन आप में वो कार्य कम कर रहा है, मेरे में ज्यादा कर रहा है, क्योंकि मैं परिश्रम ज्यादा कर रहा हूं। आप ज्यादा परिश्रम करो पवित्र आत्मा के साथ, उसके गाइडेंस में और ज्यादा कार्य करेगा। कार्य करने में तो अंदर में बैठा, अनुग्रह का आत्मा तो अंदर में है। हम कितना ले रहे हैं उससे हमारे ऊपर में। हम नहीं लेंगे वो नहीं करेगा, हम लेंगे वो करेगा। जैसे बाइबल सबको दिया गया है, इसमें घटा बढ़ा कर थोड़ा दिया गया है। जो ज्यादा चलेगा ज्यादा आशीष पाएगा, जो कम चलेगा कम पाएगा, जो नहीं चलेगा नहीं पाएगा। बोलता है मैं जो हूं परमेश्वर का अनुग्रह से, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। व्यर्थ नहीं हुआ मतलब पौलुस इस बात को देखा कि किसी किसी के ऊपर अनुग्रह तो आया, व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अब शुरुआत कितना अच्छा कर रही है मायने नहीं रखता है, आपका अंत कितना अच्छा है समझ पा रहा है? आप दौड़ना शुरू किए फर्राटेदार, फिनिश लाइन से पहले ही लड़खड़ा के गिर गए या थकावट आ गया, अब वहीं पर रुक गए, पीछे वाला थाई से निकल गया, और क्या हो गया? जीत गया। कभी कभी मैंने देखा है यूट्यूब में दिखा रहा था बेवकूफ रेसर लोग को, वो बस लाइन सामने ही है, हाथ उठा कर ना जश्न मनाना शुरू कर रहा है, इसे हम तो पहुंच गए। माना अब हम कौन रोक सकता? पहुंच गए, पूरा पब्लिक ऐसे कर। अब पीछे वाला मौका का फायदा उठाकर एकदम फर्राटे से दौड़ के निकल गया। उसके बाद उसका चेहरा का रंग बदल गया, कहे कि वो हार चुका था और अगला जीत गया। अब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। समय से पहले सेलिब्रेशन करना डेंजर है। फिनिश लाइन वहां पे साइकिल चला रहा है, अब बाद में दोनों हाथ उठा कर ठीक से कर रहा है कि अब तो पहुंच ही गए। अरे तू पहुंचा कहां है? पीछे वाला फराट से निकल गया, अरे अब वो भी जेता बन गया। अब बाद में खूब चला रहा है, लेकिन कैसे पहुंचेगा? वो तो निकल चुका है। तो शुरुआत कितना अच्छा है वो मायने नहीं रहता, आपका अंत क्या होना है? अंत अच्छा होना। बोलता है उसका अनुग्रह जो मुझ पर वह व्यर्थ नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए व्यर्थ हुआ। देखो देवास के ऊपर अनुग्रह हुआ कि नहीं? व्यर्थ हुआ कि नहीं? संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभु में आते हैं, प्रभु का आत्मा उनको मिलता है, पवित्र आत्मा का अनुभव उनको मिलता है, वे एक समय तक एकदम सही प्रभु के साथ चलते हैं, एकदम जोश देख के लगता है नेक्स्ट अपोस्टल यही है। फिर उधर ध्यान, फिर उधर ध्यान, डाइवर्ट हो रहा है, और अब अनुग्रह बर्बाद होते जा रहा है। तो पौलुस बोलता है वह व्यर्थ नहीं हुआ। कैसे व्यर्थ नहीं हुआ? परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। मतलब पौलुस इस बात को बतला रहा है कि उन्होंने कम किया, मैंने ज्यादा किया है। तो आपको क्या करना है? ज्यादा परिश्रम करना है।
वचन सुन सुन के आप ब्लेस नहीं होंगे कि मैं सुन रहे ब्लेस होंगे, नहीं। ऐसा सिर्फ प्रकाशित वाक्य में है कि जो कोई सुनता है वो भी आशीषित है, जो पढ़ता है वो भी आशीषित है। तो भाई से प्रकाशित वाक्य नहीं दिया गया हम लोग को कि खाली बैठ के सुबह उठ के प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे, वहां गए और बड़ा सा हमको इनाम मिल रहा है। उन सबसे बढ़कर परिश्रम क्या, हमको औरों से बढ़कर परिश्रम करना। क्या परिश्रम करना है? प्रभु के साथ समय बिताने में बढ़ जाओ, अन्य भाषा बोलने में बढ़ जाओ, बाइबल पढ़ने में बढ़ जाओ, आदमिक लोगों की संगति करने में क्या हो जाओ, बढ़ जाओ, औरों से बढ़कर परिश्रम करो। बिजनेस में कैसे बढ़ते हैं लोग? हम लोग पढ़ते हैं ना, एक रोड किनारे सब्जियां बेचने वाला व्यक्ति आज का अरबपति बन गया है, बैठे बैठे बन गया। वो परिश्रम किया है भाई, क्या किया है? परिश्रम किया है। नौकरी में भी, जॉब चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्रमोशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। प्रभु का दया भी उसी के ऊपर आता है जो परिश्रम करता है। अब आप जल जाएंगे, कुछ काम नहीं करता, बस ऐसे बैठ के फाके मार रहा है, खैनी खा रहा है, पान खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, बोले प्रभु दया कर, दया करेगा प्रभु उसके ऊपर। यूसुफ के ऊपर दया होगा कि नहीं? एक ही बार में प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उसके पहले परिश्रम किया कि नहीं? आप परिश्रम करो, देखो आप प्रभु में बने रहो, देखो प्रभु कैसे दया करता है। जो दया दिखलाया ना वो खुद परिश्रम कर रहा था। सुबह उठकर यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते थे, मरियम आज क्या क्या घट गया है, रोटी है नहीं है, मछली नहीं है ना, मटन नहीं है, चिकन नहीं है, सब्जी नहीं है, जाके देखो रसोई घर भरा हुआ है, भर जाए टोकरी, भर जाए बाल्टी, भर जाए। ऐसा प्रभु बोला, परिश्रम किया कि नहीं? लोग उसको देखकर क्या बोले? ये बढ़ई का बेटा है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा था। हम जब किसी को हर दिन आते जाते देखते हैं लोहा वाला काम कर रहा था, हम लोग क्या बोलते? अरे वो लोहा वाला काम करता है। लेकिन जिसको हमेशा इसे मांगते मांगते देखते हैं, उसको कहीं मॉल में देख लेते हैं, क्या बोले? अरे ये तो अभी को मांगता है, यहां क्या कर रहा है? तो यीशु की पहचान क्या थी? वो बढ़ई का बेटा, क्योंकि जो से बढ़ई था, बढ़ई का काम करके परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। यीशु भी वही कार्य कर रहा था। पौलुस तंबू बनाता था। क्या बनाता था? तंबू। परिश्रम करता था कि नहीं? आत्मिक रूप से भी परिश्रम किया, फाइनेंशियली बढ़ने में भी परिश्रम किया। हमें क्या करना है? प्रभु सब तू कर दे, प्रभु मुझे बढ़ा तो सब कर दे। तेरा आत्मा मेरे अंदर में जो सक्रिय हो और वरदान ऑपरेट हो जाए, प्रभु सब कर दे। बाइबल भी वही पढ़े, समझाए भी वही सब। हमें करना है कि नहीं? परिश्रम करना है कि नहीं? कि छोटे के छोटे रहना है? आज से 5 साल का अभी भी 10 मिनट प्रार्थना, अभी भी 10 मिनट, अभी भी 10 मिनट बाइबल अध्ययन, ऐसा नहीं। अरे बढ़ाओ, लेवल को बढ़ाओ। अब इधर देखो, अभी बहुत सारे इनविटेशंस आ रहे घर में, आ रहे कि नहीं? शादी के, एंगेजमेंट के, तो जाते ही है, जाते हैं कि नहीं? और जाने के बाद में खूब खाते हैं कि नहीं? वो तो थोड़ा थोड़ा तो कोई नहीं खाता है कि गया खाली सूप पी के आ गया, गए यार खाली सब्जी खा ले। नजर तो होती है नॉन वेज के ऊपर, और जम के खाते हैं कि नहीं? चाहे पचा पाए चाहे ना पचा पाए, खा तो लेंगे जम के। तो लेकिन आपकी आत्मिक भूख कितनी कम है, आत्मिक प्यास कितनी कम है। जितना भूख होगा, जितना प्यास होगा, प्रभु उसी हिसाब से देगा। अपने आत्मिक भूख को क्या करो? बढ़ाओ। प्रभु के साथ समय बिताने का भूख,
अपने आत्मिक प्यास को बढ़ाओ, बाइबल पढ़ने का प्यास, प्रभु के वचन को पढ़ने का प्यास, समझने का प्यास, तब प्रभु देगा भोजन, देगा जल। क्या बोला? यदि कोई भूखा है, यदि कोई प्यासा है, मेरे पास आए, मैं जीवन का जल पिलाऊंगा। बाप को प्यासा होना पड़ेगा तब वो आपको पिलाएगा, आपको भूखा होना पड़ेगा तब वो आपको खिलाएगा। यीशु मसीह क्या बोला? मैं उसके, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। भोजन कैसे करते हैं हम लोग? ये दौड़ते दौड़ते भोजन करते हैं, बैठ के भोजन करते हैं कि नहीं? तो आपको बैठना है, समय निकाल निकाल के प्रभु के साथ बैठना है, प्रार्थना में, बाइबल अध्ययन में, अन्य भाषा बोलने में, ताकि आप खा पाए, ताकि आप पी पाए। Praise the Lord। Praise the Lord। तब आप बढ़ेंगे, पर नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ चाहत रहेगी। क्या रहेगी? चाहत। चाहने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हाँ, बोलता है मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। उन सब से मतलब और लोग भी थे, लेकिन पौलुस ज्यादा कर रहा था। तो जो ज्यादा कर रहा था, प्रभु उसको ज्यादा दे रहा था। बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन किताब में, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, राजाओं के सामने खड़ा हो, छोटे लोगों के सामने। मतलब आप हार्ड वर्क करेंगे अपने बिजनेस के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, आपका पद बढ़ेगा। उसी रीति से, आत्मिक रीति से आप परिश्रम करेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता भविष्यवाणी बड़ा हो गया तो मतलब ओले तू बैठ जा और तेरे को अब ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, बड़ा भविष्यवाणी ना, बड़ा परिश्रम। मैंने बहुत बड़ा बड़ा हाई लेवल प्रोफेसी हुआ है। अभी 1 दिसंबर को प्रभु फिर प्रोफेसी कराया, हाई लेवल। तो मैं समझ गया मेरे को हाई लेवल काम करना है। कैसे कार्य करना है? हाई लेवल, तब प्रभु बढ़ाएगा। ऐसा नहीं बेटा भविष्यवाणी हुआ तो चादर टान के सो जाना है, परिश्रम कर। बाइबल में लिखा हुआ, हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं, हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। आपकी आशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या बोलता है? हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं, परिश्रम करते हैं, यत्न करते हैं। हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का, निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है, बचाता है। हमें परिश्रम करना है। वर्शिप में हम और आगे बढ़े, इसलिए गिटार बजाने का परिश्रम अच्छा से करना है। हमें समय निकालना है, ताकि इस रीति से एक गीत के बीच में गैप ना आ जाए कि ट्यूनिंग ठीक नहीं हो रहा है। परिश्रम करना है। हमें हफ्ते में समय निकाल निकाल कर आना है, यहाँ पे प्रार्थना में बढ़ने में परिश्रम करना है। वचन को सुनने के लिए हमें समय देना, ताकि हम बढ़े। अब दिन में तो हम काम करते कि नहीं, तो शाम को आना है। क्या लगता था? चेले लोग कुछ काम नहीं करते थे, दिन भर आते थे, बस सफाई करते रहते थे, दिन में काम करते थे, शाम को समय कर प्रभु के साथ समय बिताते थे। स्तेफनुस दिन में खाना बनाता था, फिर निकलता था प्रचार करने के लिए, प्रभु उसके साथ साथ काम करता था। वो परिश्रम किया, इसलिए प्रभु उसके द्वारा होकर कार्य किया। बहाना नहीं दिया, हम थक गए तो सुबह से मसाला पीस रहे। मिक्सर थोड़े ना था, मिक्सी कि डाला ले मसाला पीस लिया, पूरा एकदम तैयार कर दिया। नहीं, वो कुक था। क्या था? कुक। और कुकिंग में कितना थक जाते हैं, थकते हैं कि नहीं? काटो भी, फिर धो भी, फिर उसको पकाओ भी, फिर परोसो भी, फिर बर्तन गंदा हुआ फिर लेकर धो। तो कोई तो परेशान हो जाता है, जितना धोते हैं उतना वापस आता है, तो अब भाई ना वापस आएगा भाई। 10 बर्तन धोया, 10 गंदा हुआ, 10 ही आएगा, 11 होके तो नहीं आएगा, 9 बन के तो नहीं आएगा, है कि नहीं? सोचो तो उस समय कितना परेशान होना चाहिए था स्तेफनुस को। बड़ा बड़ा डेगची धो रहा है, बर्तन उससे सफाई हो रहा, खाना पक रहा है प्रेरितों के लिए, सभा में जो आए उनके लिए, फिर भी वो प्रभु के लिए समय देता था।
जितना है कि नहीं? परिश्रम किया इसलिए बढ़ा। आप करो, आप बढ़ोगे, नहीं करोगे नहीं बढ़ोगे। क्या लगता है परमेश्वर से मूसा से बात करने के लिए उतरा? हम लोग से बात नहीं कर सकता है, करना चाहता है कि नहीं? तो भाई हमको रिस्पॉन्स वैसा देना होगा ना। मूसा से बात करने के लिए परमेश्वर उतरा, ठीक है सामने, और हमारे अंदर तो वो रहता है, तो हम तब तो उससे ज्यादा हमसे बात करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर में वो रहता है। पर बात क्यों नहीं कर रहा है? हम ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे, हमसे ज्यादा बात करेगा। डीजे अंकल उसको बड़ा रिस्पॉन्स दिया तो परमेश्वर बड़ा रिस्पॉन्स दिया उसको। आपका जितना बड़ा एक्शन होगा ना, उधर से रिएक्शन होगा। अब ऐसा कार्य करो ना कि स्वर्ग आपको दिखने लग जाए कि कुछ तो कर रहा है विशेष, आना ही पड़ेगा। मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया। क्या परिश्रम? अब नौकरी में तो हम अच्छा सा परिश्रम करते हैं कि नहीं? अब तुम जैसे काम में जाते हो, ड्यूटी जाते हो प्रीतम, तुम फाके मारोगे, सैलरी मिलेगा? धक्के मार कर नहीं निकाल देगा। तुम अच्छे से काम करते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि स्वामी देख रहा है। लेकिन यहां आत्मिक जीवन में भूल जाते हैं स्वामी क्या कर रहा है, देख रहा है। Praise the Lord. भट्ठा में आग अच्छा से ना जले तो केक अच्छा से नहीं पकेगा, ठीक है ना? और जिंदगी में आग ना जले तो काम नहीं होगा। आग जलाओ, मेरा वचन आग है, मेरा वचन, थोड़ा आग से भर जाओ। क्या भर जाओ? देखो हम कहां रहते हैं? सिबोन में। इसका लिसिया का नाम सियोन है। यहबा के सिबोन में उसका भट्ठा यरूशलेम में है। यीशु बोला मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लाया। अब आग कहने लग रहा है। हम कम समय उसको दे रहे हैं, हमने कम अपने आप को उसको दिया, इसलिए हम कम जलते हैं। वेदी में आग ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लकड़ी भी डालना होगा, ज्यादा बलिदान भी देना होगा। तो अपना जीवन को दो ज्यादा, अपना समय को दो ज्यादा, अपने आप को और दो, प्रभु का आग और चलेगा। और जब जाओगे ना, बहुतों के लिए प्रार्थना कर पाओगे, बहुतों के द्वारा बहुतों के जीवन में कार्य करने के लिए तब प्रभु इस्तेमाल करेगा। सिर्फ बैठे मत रहो। सेवकाई यही तक सीमित नहीं कि मेरा अगुवा आता है प्रचार करता चला जाता, नहीं। बाकी 6 दिन कम से कम 6 आत्मा को तो टच करो। होना चाहिए अभिषेक। क्या होना चाहिए? बहना चाहिए, उपस्थिति बहना चाहिए। यह तब होगा जब हम औरों से बढ़कर परिश्रम करेंगे। अब परिश्रम करने में तकलीफ है कि नहीं? Praise the Lord. बॉडी बिल्डर लोग को देखे हैं, जिम में जो जाता है मसल से बन जाते हैं कि नहीं? कैसे बनते हैं? जिम हम गए, इस देश का सबसे बड़ा जिम, हमने वहां एडमिशन लिया, और क्या बोलेगा? कल जी आप आना, वहां मैं एक रजाई तकिया रख दूंगा, तेरे को बस सोना है। ऐसा होता है? परिश्रम करवाता है कि नहीं? हार्ड वाला चीज उठवाता है कि नहीं? और जो बोलेगा वो करना पड़ता है कि नहीं? इतने पुशअप मारने हैं, इतने ये करना, वो करना पड़ता है कि नहीं? पैसा भी दो और खटो भी, और उसके बाद मसल्स बन जाते हैं कि नहीं? तो स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल जिम जाना होगा। जो ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है उसको करना होगा। करोगे तो बढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ोगे। सिंपल, वही का वही रह जाओगे। इसलिए बोलता है मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। यहां ऐसा नहीं बोला है प्रभु पकड़ के परिश्रम करवा रहा था जबरदस्ती, ऐसा नहीं। कई बार आदमी लोग क्या बहाना देता है, प्रभु अगुवाई देगा तो प्रार्थना करेंगे। अच्छा, प्रभु अगुवाई देगा तो आराधना करेंगे, प्रभु अगुवाई देगा तो बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु अगुवाई देगा। अरे ये सब काम के लिए भी प्रभु अगुवाई देगा। खाना खाने जाते हो तो अगुवाई मिलता है खाने का, कि तो भूख लग जाता है, जो करना है उसको वो करना है, उसके लिए अगुवाई नहीं मांगना है, वो बाइबल में लिखा हुआ है।
प्रार्थना करने के लिए अगुवाई नहीं, आपको करना है तो प्रभु अगुवाई देगा। बाइबल पढ़ने के लिए अगुवाई नहीं, आपको बाइबल पढ़ना, वचन पर चलने के लिए अगुवाई नहीं। जब प्रभु का अगुवाई आएगा, प्रभु बता देगा क्या वचन तेरे लिए है। जैसे पतरस को बोला आज जल के ऊपर, वो हमको नहीं करना है। जब प्रभु का कौन चेला था, वो प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे एशिया में जाने से मना कर दिया। वरना के लोग वही वचन पढ़ा रहा था कि सारे संसार में जाओ, वहां भी चला जाता। तो कैसे वो प्रभु का इच्छा को जान गए? परिश्रम किया ना, समय बिताया। हम तो 1 घंटा भी नहीं पहुंच रहे, तो समय का दशमांश भी कहां है? 20 घंटा का दशमांश 2 घंटा है कि नहीं? समय दो, प्रभु क्या दो? समय दो। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, वचन पर चलो, अन्य भाषा ज्यादा से ज्यादा बोलो। पौलुस क्या बोलता है? बोला, लिखा, मैं उन सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। क्या करता हूं? मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। डीजे शंकर बहुत बोलते थे अन्य भाषा में प्रार्थना, बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना, घंटों। जनरेटर का आवाज समझ में आता है? क्या बोल रहे? हिंदी, इंग्लिश, रशियन, पर उसका आवाज होता है, चलते रहता है। करंट सप्लाई होता है कि नहीं? हाँ। सारे सिस्टम कार्य करते हैं कि नहीं? हाँ। आप लोग का जनरेटर कम चल रहा है तो पावर भी कम सप्लाई हो रहा है। इसलिए उसको कैसे करना है? ज्यादा चलाना है। स्मिथ विगर्सबर्ग जब मुर्दों को जलाया, 10 या 11 मुर्दों को, वो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट की, वो जिलाया है। वो जब सुबह उठता था अन्य भाषा बोलना शुरू करता था, और जब उसकी आंख खुलती थी अन्य भाषा बोलना वो चालू कर देता था, और तब बंद होता था जब वो सोने जाता था। सोचो कितना बोलता था। इसलिए प्रभु उसके द्वारा वर्ल्ड को हिला दिया, इतना बात करता था। अब अन्य भाषा गाड़ी चलाते हुए बोल सकते हैं, खाना पकाते हुए बोल सकते हैं, नहाते हुए बोल सकते हैं, हर जगह आप बोल सकते हैं। किसी से बात करते समय नहीं बोलना है कि सामने खड़ा बड़ल्ला बोल के दिल्ला है, बोलेगा क्या बोल रहा है। जब किसी से बात नहीं कर, अन्य भाषा बोलते जाओ, चिल्लाना थोड़ा ना है भाई, धीरे धीरे बोलो। जो अन्य भाषा में बोलता है अपनी उन्नति करता है। अब चाहते आप उन्नत हो, तो क्या करना है? केवल चाहना नहीं है, अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा में ज्यादा बोलना है। आपकी हिंदी अंग्रेजी वाली प्रार्थना उससे कम होनी चाहिए, और वो वचन के आधार पर। मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी अब मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था। मतलब पौलुस परिश्रम कर रहा था, और उस परिश्रम को परमेश्वर सक्सेसफुल बना रहा था, सफलता दे रहा था उसको, क्योंकि वो परिश्रम कर रहा था। पहले के लोग पुराने नियम में सब पर पवित्र आत्मा नहीं आया था, लेकिन वो क्यों आगे बढ़ गए प्रभु में? वे परिश्रम करते थे। क्या करते थे? परिश्रम। और अब हम लोग नए नियम के लोग, प्रभु का आत्मा आ गया अंदर, और हम परिश्रम ही नहीं करते, उल्टा हो गया। बल्कि अब तो हमें और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अब तो और बड़े बड़े आत्मिक सफलताओं को, स्वर्गीय स्वाद को, स्वर्गीय अनुभवों को परमेश्वर हमें देना चाहता है। कैसे देगा? परिश्रम करो। देखो क्या बोलते हैं यहां पर, पहला कुरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. दृढ़ रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, डगमगाओ नहीं।
कि आज प्रभु में हो, आज प्रभु की संगति में दिखलाई दे रहे हो, आत्मिक लोगों की संगति में दिखलाई दे रहे हो, अमतबार लोगों के साथ बैठ के दारू पी रहे हो। अटल रहो, अडिग रहो, मतलब टलो नहीं। समुद्र की लहर के समान मत बनो, एक पल ऊंची एक पल नीची, अभी दिखलाई दे रहे फिर गायब हो गए। आज आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, कल एकदम गायब हो गए, पते नहीं। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ जाओ। किसके काम में? प्रभु के काम में। अपने काम में तो हम बढ़ते ही है, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में हम बढ़ रहे हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रभु के काम में हमको सर्वदा बढ़ते चले जाना है। प्रभु का काम क्या है? प्रार्थना करो, प्रभु के सामने जाके प्रार्थना करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि आराधकों को ढूंढता है। उसके वचन के आधार पर चलो और कलीसिया में आओ, कलीसिया में अपने योगदान दो। स्वर्गदूत आकर कैमरा थोड़े ना लगा देंगे। स्वर्गदूत अगर आ गया ना एक भी, तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। क्यों? हम हक्के बक्के रह जाएंगे, कोई बात करने लगेगा हम लोग से। और जब वो चला जाएगा, हम लोग ऐसे बोलेंगे, हाँ हमने स्वर्गदूत देखा, इट्स अमेजिंग। फिर तो बाल खड़े, नींदे नहीं आएगा। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के वचन को दूसरों को बताओ। हम बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं? बताओ। आत्माओं को बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? करो। लोगों को कलीसिया में लाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि नहीं? करो। प्रभु के काम में, मतलब प्रभु के कलीसिया के कामों में तुम सर्वदा बढ़ते जाओ। क्या लग रहा? स्वर्गदूत पकड़ पकड़ कर लाएंगे? अरे आपको कदम बढ़ाना, तब ना स्वर्गदूत कार्य करेंगे। क्योंकि यह जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब आप प्रभु में होकर कार्य करेंगे, प्रभु के लिए कार्य करेंगे, प्रभु ब्लेस करेगा, प्रभु सफलता देगा। लेकिन कब कार्य करेंगे? जब आप करेंगे, चाहने से नहीं, कर ही तो रहे हैं, हो जाएगा, सही समय में हो जाएगा। उन निकम्मों के लिए कुछ नहीं होता। Praise the Lord. Praise the Lord. बंद करो। हालेलुया। बाप इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर तेरी राह में न डरूंगा, पैरों
चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज बदलते पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सली, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। भाव प्रभु को महिमा दो अपने शब्दों में, वो प्रभु की महिमा करो अपने शब्दों में, क्योंकि वो बहाल है, वो आदर के योग्य है। बाद उसने हमसे बातें की है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद दो परमेश्वर का, क्योंकि उसने तुम्हें बुला लिया है, उसने तुम्हें चुन लिया है। धन्यवाद दो उसने आज अपने वचन को भेजकर तुमसे बातें की है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने इस कलीसिया से आज बातें की है, आपने वचन को भेजकर बातें की है, अपनी कलीसिया के लोगों को उत्साहित किया है, समझाया है कि आपका अनुग्रह हम सब के लिए है। आप चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, क्योंकि आप चाहते हैं आप हमें बढ़ाएं और हम में से हर एक आपका एक बड़ा दास बन जाए, बड़ी दासी बन जाए। ओ हम तेरे महिमा करते, सचमुच खुदा हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया अमर है, यदि भोर बात नहीं होती जाती है, तेरी सच्चाई बहार है। हे परमेश्वर, हम सबके जीवनों में कार्य करने के लिए धन्यवाद, अपने वचन को भेजकर हमें समझाने के लिए धन्यवाद। तेरा वचन हमारे पैर के लिए दीपक है, मार्ग के लिए जाला है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। यीशु तुमने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ
कहते हैं यीशु आत्मा है और जीवन है। आज तुमने हमें आत्मा की बातों को बतलाया है, जीवन की बातों को बतलाने की महिमा करते। आओ कभी से अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करो। बड़ा कोड कंदर लाहिया दाबड़ला मूड मित्र लाया राबाला बसी बेरिबा बड़ा खोदर लाया रंबस्तुर लाबे ने बड़ला माड़ मित्र लाया रेबा शिबा तो मित्र लाबे रिबा शिबा तो मित्र लाबे बड़ा कोद में मित्र लाया रेबा सुर लाबे रिबा सुर लाबे रेबा सुर लाबे रिबा सुर लाबे रंबा बुबास मित्र नंगड़ला माड़ मित्र लाबे माड़ कुंदला जागा व शिवा रुमित्र लाया रूबा बाबा शिका तो मित्र लाबे रिबा रबत्र लाबे रावा रिबा रुमित्र लाबे रिबा तो मित्र लाबे रंबस्तुर लाबे रिबा रुबेदा बेया संबस्तुर लाबे रिबा राबरला मूर्खत्र लाया रबत्र लाबे रिबा तो में संबस्तुर लाबे बाड़ कुत्र लावे रिबा लावे रेवा अस्त्र लावे दो बड़ला माड़ कुत्र लाया निम्बड़ला माड़ बंत्र लावे दे बड़ला अस्त्र लावे रिबा जिंगड़ला मुड़ कुत्र लावे दामड़ला अस्त्र लिंबड़े बड़ु बंत्र लावे दामड़ला बादे बंत्र लावे रिबा दो बड़ला बादे बासुबे अवशिबा और खत्र लाया रबाला बसीबा बारे खत्र लाया रबाला बसीबा जो बड़ला माड़ बंत्र लाया रबाला बसीबा। इस घड़ी परमेश्वर को बोलो, प्रभु से वायदा करो मैं अब और ज्यादा परिश्रम करूंगा आगे बढ़ने के लिए। आपका अनुग्रह जो मुझ पर मैं उसे व्यर्थ जाने ना दूंगा। प्रभु से कहो मैं आप में आगे बढ़ने के लिए अब और परिश्रम करूंगा। अब प्रभु को कहो प्रभु मेरी मदद कर कि मैं जो परिश्रम करूं तुझ में बढ़ने के लिए वो सफल हो जाए। और यह वायदा करो, प्रभु से वायदा करो जब तुम परिश्रम करोगे कनिष्या प्रभु सफलता देगा। कहो अब मैं पहले से बढ़कर अन्य भाषा में बोलूंगा, पहले से बढ़कर मैं प्रार्थना में समय दूंगा, पहले से बढ़कर मैं बाइबल स्टडी के लिए समय दूंगा, पहले से बढ़कर वचनों को मेडिटेट करूंगा, उसके आधार पर मैं चलूंगा। आज प्रभु के साथ अपना संबंध सही करो। आज प्रभु से वायदा करो, मुंह खोल कर प्रभु को कहो ओ प्रभु इस कलीसिया पर दया उंडेल, इस कलीसिया पर अपना अनुग्रह उंडेल। ये सब कुछ में आगे बढ़ते से और ज्यादा परिश्रम करते पाए, और ज्यादा अन्य भाषा बोलते पाए, और ज्यादा बाइबल पढ़ते पर ये वचन पर चलने वाले बन जाए, ये वचन पर चलने वाले बन जाए। अपने चाल चलन को सुधारो और परमेश्वर के पास आओ और देखो परमेश्वर तुम पर दया करेगा। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ और बोल तुम्हारे निकट आएगा। बड़ा खूरी वाला में शिवा रे मित्रला। इस घड़ी अपने कदमों को परमेश्वर को बढ़ाओ, कहो मैं और ज्यादा भाषा बोलूंगा, और ज्यादा प्रार्थना में समय दूंगा। कहो परमेश्वर को मैं और ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, तेरे वचन का आधार पर मैं जीऊंगा, और मैं नए लोगों को तेरा वचन सुनाऊंगा, उन्हें तेरे राज्य में लाने के लिए मैं परिश्रम करूंगा, तेरी कलीसिया में आकर मैं कार्य करूंगा। इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। कलीसिया को प्रार्थना में उठाकर रखना ये भी परिश्रम है। जब आप इस परिश्रम में आगे बढ़ेंगे प्रभु आपको रिवार्ड देगा। यस, पहले की जो कलीसिया थी वो लव लगाकर प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के सर दूधाते थे। दौ लगाकर प्रार्थना करने वाली एक कलीसिया हो जाए। प्रार्थना सिखलाने वाले आत्मा से ये भर जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया भर जाओ, अग्नि से भर जाओ, परमेश्वर की अग्नि से भर जाओ। हर प्रकार का ठंडापन हट जाए इस कलीसिया से, हर प्रकार का निकम्मे चाल चलन हट जाए इस कलीसिया से। परमेश्वर की आग से भर जाओ परमेश्वर की आग से। होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया को,
Holy Spirit, fire is कलिसिया के ऊपर, अग्नि से भर जा। याबा की आग सिबोल में है, और उसका भट्ठा यरूशलेम में है। मैं परमेश्वर के अग्नि को इस कलिसिया के लिए रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं परमेश्वर के अग्नि को इस कलिसिया में उड़ेलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ परमेश्वर की आग से, भर जाओ परमेश्वर की आग से। ओ तुम्हारे ऊपर अग्नि, तुम्हारे जीवों पर अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि, तुम्हारे आत्माओं के ऊपर अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि। फायर, फायर, फायर। मैं परमेश्वर का दास होने के कारण मैं परमेश्वर के फायर को भेजता हूँ तुम्हारे, परमेश्वर के अग्नि को मैं रिलीज करता हूँ। अग्नि में जुबान में बोलने लगे, अग्नि में जुबान में बोलने लगे, अन्य भाषा, नए अन्य भाषा में बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में। अग्नि में जीव में बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे अन्य भाषा में फायर बोलो इसमें, तुम्हारे अन्य भाषा में फायर बोलो इसमें। कलीसिया तुम्हारे जीवों के ऊपर फायर बोलो इसमें। यीशु तुमने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूँ। आज तो इस कलीसिया में आग लगा है, आज तो इस कलीसिया का मानव के जीवन में आग लगा रहा है। आप अग्नि में भाषा में बोल रहे हैं, अन्य भाषा नई अन्य भाषा बोल रहे हैं। भारत को रिवाला में शापारू में या मारी बारा में तुम्हें लाया रे बाबा शोभे मास्टर लाना रोबा आसीबा रोबा आसीबा रोबा आसीबा राखी दो में रे बाबा खोर खत्रला आबा शिबा रोबेत्रला हंगा मा साबारी हंगा मा सेवारी मा रोबेत्रला में हर जावा के से फायर तुम फायर यस आग में जीवन में बढ़ते जाओ कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के बंधन को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कलीसिया को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बड़ा खुरी वाला व शेवा रुबित्र या मारी बारे में दो में रेगा बस सिर पर रुबित्र अंदर में रामेला खोरी कंत्र लामे कामरेला बास्त्र लिम्बरे रुबित्र लामे बारिया खोरी कंत्र लामे या एदा में शामित्र लामे सोमरेला बास्त्र लामे ये वारुला लवित्र लामे दागरी मा शोभरे मा कामित्र एंगास्तु निंदस्तु जानते या रेबा के सेवा को दामरेला पूरी रुबित्र लामे Sambastur Damari Dare Rahuri Badava Sambastur Ya Astri Boyes Akdi Parmeshwar की अग्नि यहाँ पर उतर रही है, परमेश्वर की अग्नि यहाँ पर उतर रही है। इस कलीसिया में परमेश्वर का आग आ रहा है। यस फायर अग्नि से भर रहे एक कलीसिया आग आग परमेश्वर की याद। यस 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 तुम सब परमेश्वर की अग्नि से भरते जा रहे हो, तुम सब परमेश्वर की अग्नि से भरते जा रहे हो। यस 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 अब्बा ज्ञान सियोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। यीशु ने कहा पृथ्वी पर आग लगाने के लिए यस अग्नि से भरते जाओ। तुम्हारे आंखों के ऊपर में होली स्पिरिट फायर, तुम्हारे कानों के ऊपर में होली स्पिरिट फायर, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर में कलीसिया होली स्पिरिट फायर बड़ा पूरे कदर लावे आड़े में सीबा रीबा लुबे रीबा दिर लावे रबा बाबा होली कदर लावे रबा बाबा शिका लुबित्र लावे राबा अस्त्र लावे राबा अस्त्र लावे रेबा अशीबा लुबित्र लावे आड़े कोई कदर लावा रीबा आड़े मना मस्सीबा या आड़े ला पूरे कदर लावे दामड़ ला माड़े कदर लावे रीबा अंद मस्सीबा ओले अल्लाह रब मस्सीबा ओले कदर लाहे रब मस्सीबा माड़े कदर लाहे रब मस्सीबा आड़े पूरे कदर लावे जामड़ ला पोस्तर लावे इंदा बेड़ा पूरे कदर लावे आड़े कदर लाहे रब मस्सीबा रुबित्र लावे आड़े कदर लाहे रब मस्सीबा ओले कदर लाहे रब मस्सीबा रुबित्र लावे नाम बाबा शिकत्र लावे
ದೇವರ ಮಾಸ್ತ್ರ 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 ಜೀವನ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಾವೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಾವೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಾವೆ ದೂರದಿಂದ ಬಾಳ ಕುಂದರಿಲ್ಲಾವೆ ಸಂಗಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ बोय कलिसिया हवा के आगे से भरे में कलिसिया हो इस कलिसिया का हर एक बार परमेश्वर के आगे से भरा हुआ जन होगा ओह यस यस प्रार्थना में बढ़ो कलिसिया परमेश्वर की आराधना करने में बढ़ो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बढ़ो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने में बढ़ जाओ ओह यस बड़ा पूरे बाला में समस्त अन्य भाषा बोलने में बढ़ जाओ और उनसे बढ़कर परिश्रम करो कलीसिया के कामों करने में बढ़ जाओ प्रभु में परिश्रम करने में बढ़ जाओ देखो परमेश्वर रिवार्ड देगा यस हमारी सबसे बड़ी आशीष वो खुद है हमारी सबसे बड़ी भलाई वो खुद है वो चाहता है आप और मैं और ज्यादा परिश्रम करें अपने प्रार्थनाओं में इस कलीसिया को उठाओ अपने प्रार्थनाओं में इस कलीसिया को उठाओ नए आत्माओं को यहाँ पर लेकर आओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ प्रभु के कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाओ प्रभु के आज्ञाओं को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ देखो प्रभु तुम्हारे साथ दिखना है बड़ा मस्ती बात नाम धन्यवाद आदर मैं मत तुझे दे रहे जब कलीसिया यहाँ से जाएगी आपका हाथ सबके ऊपर हो आपका ग्रेस सबके ऊपर हो आप अपनी सुरक्षा में सबको रखिए धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा में आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे आमीन।